बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि बफज़ल खुदा आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो डी काम के स्टूडेंट, बी काम के स्टूडेंट, आई काम के स्टूडेंट और एडीपी, एडीसी और बीएस कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो जो नए इस फील्ड में आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि वो उस लेक्चर को बहुत ही तवज्जो से सुने, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है कि डी काम, आई काम, बी काम, एडीपी, एडीसी और बीएस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको लाजमी आपने पढ़ना है। और इस सब्जेक्ट के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये टर्मिनोलॉजीज, ये कुछ अल्फाज हैं, ये आपकी समझ में आ गए तो आपको अकाउंटिंग को समझना बहुत ही आसान होगा। बेसिकली तो ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 20 टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर ये 20 टर्मिनोलॉजीज की आपको समझ आ गई तो बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इस लेक्चर में मैंने 5 टर्मिनोलॉजीज आपको बतानी है, तो जो बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स हैं उनमें आप हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले है बिजनेस। देखते हैं कि बिजनेस क्या है। एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो उसे आपने बिजनेस कहना है। जी, तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं कि कोई भी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो वो कारोबार यानी बिजनेस कहलाता है। उर्दू में पढ़ देते हैं। ऐसा कानूनी अमल जो मुनाफा कमाने के मकसद से किया जाए कारोबार कहलाता है। जी, मैं अब आपको सादा जुबान में बताना चाहूंगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। देखिए जी, हर वो काम जो नफा कमाने के लिए किया जाए, हर वो काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए उसे आपने बिजनेस कहना है, उसे आपने कारोबार कहना है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि एक शख्स है, वो कपड़े का कारोबार करता है। अब वो कपड़े का कारोबार जो करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसका एक मेन मकसद है। वो मकसद क्या है कि वो कपड़ा बेच के प्रॉफिट कमाए। तो ये जो कारोबार है इसे क्या कहना है? आपने बिजनेस कहना है। इसी तरह एक दूसरा शख्स है, वो सीमेंट की दुकान ओपन करता है। अब वो सीमेंट की दुकान क्यों खोलेगा? क्योंकि उसका जो मेन मकसद है कि वो सीमेंट को सेल करके प्रॉफिट कमाए। तो उसने जो सीमेंट की दुकान खोली है, इसे आपने क्या कहना है? बिजनेस। ये भी कारोबार है। इसी तरह मिस्टर अहमद है, वो अगर एक आटे की मिल खोलता है तो वो उसने आटे की मिल क्यों स्टार्ट की? उसका जो मेन मकसद था कि वो ताकि आटा बना के फिर आटे को सेल करेगा। जब सेल करेगा तो प्रॉफिट हासिल करेगा। तो यहां पर भी देखें उसका मकसद क्या है? प्रॉफिट हासिल करना। तो ये भी यहां पर जो आटे की मिल उसने खोली है, ये भी क्या है? ये भी बिजनेस है, कारोबार है। तो इन शॉर्ट ये कि हर वो काम जो नफा कमाने के लिए किया जाए उसे आपने क्या कहना है? बिजनेस कहना है, यानी कारोबार कहना है। जी, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है, जो सेकंड टर्म है वो प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक यानी ओनर। ए पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और थिंग्स इन द बिजनेस। एक आदमी जो रकम या अशिया कारोबार में इन्वेस्ट करता है, लगाता है, इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। उसे आपने प्रोप्राइटर कहना है। इन सिंपल वर्ड, सादा जुबान में क्या है? ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। एक आदमी जो कि जिम्मेदार होता है नफा और नुकसान का ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस के, इज कॉल्ड ओनर या प्रोप्राइटर। उसे आपने ओनर कहना है या फिर उसे प्रोप्राइटर कहना है। जी, प्रोप्राइटर मैं आपको सादा जुबान में बताता हूं कि जो शख्स कारोबार शुरू करता है उस शख्स को आपने प्रोप्राइटर कहना है। यानी जो कारोबार का मालिक होता है वो प्रोप्राइटर होता है, वो ओनर होता है। इससे पहले जो मैंने आपको कपड़े की कारोबार की एग्जांपल दी बिजनेस में, इस टर्मिनोलॉजी में,
तो उसमें जिस बंदे ने कारोबार शुरू किया, फर्ज करें कि उसका नाम क्या है, मिस्टर अहमद है, तो मिस्टर अहमद क्या है, वो प्रोप्राइटर है, वो ओनर है। इसी तरह मैंने आटे की मिल की एग्जांपल दी थी, तो जिस शख्स ने आटे की मिल को स्टार्ट किया तो उस शख्स का नाम फर्ज करें कि मिस्टर बिलाल है, तो मिस्टर बिलाल कौन है, वो प्रोप्राइटर है, वो मालिक है जी। उसके बाद नंबर 3 कैपिटल। जी नंबर 3 है कैपिटल। ए प्रोप्राइटर मनी, मालिक का पैसा, आर थिंग्स या अशिया विच ही इन्वेस्ट्स इन द बिजनेस, जो कि वो कारोबार में लगाता है, कारोबार में इन्वेस्ट करता है, इज कॉल्ड कैपिटल, उसे आपने कैपिटल कहना है। या उर्दू में मालिक की रकम या अशिया जो वो कारोबार में इन्वेस्ट करता है कैपिटल कहलाता है। जी मैं आपको सादा जुबान में बताता हूं कि कैपिटल क्या है। देखें, जो शख्स कारोबार शुरू करता है, जिस चीज से कारोबार शुरू करता है, उसे आपने कैपिटल कहना है। फर्ज करें कि एक शख्स है, उसने रकम से कारोबार शुरू किया है, पैसों से, कैश से कारोबार शुरू किया है, तो ये कैश क्या है, ये कैपिटल है, सरमाया है। एक शख्स है, उसने अगर फर्नीचर से कारोबार शुरू किया है तो फर्नीचर क्या है, कैपिटल है। इसी तरह एक शख्स है, अगर उसने लैंड से 50,000 रुपए की लैंड से कारोबार शुरू किया है तो ये 50,000 क्या है, कैपिटल है। जी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि एक शख्स है, उसने कपड़े की दुकान खोली है और उसने 1 लाख रुपए से कपड़े का कारोबार शुरू किया है। यानी इसका मतलब यह है कि उसने कपड़े की दुकान में 1 लाख रुपया लगाया है, तो जो 1 लाख रुपए से उसने कारोबार शुरू किया, ये 1 लाख रुपया क्या होगा, ये कैपिटल होगा। नंबर 4 है ड्राइंग्स। द कैश और गुड्स टेकन अवे फ्रॉम बिजनेस, के कैश या अशिया अगर बिजनेस से बाय द ओनर, मालिक अगर निकालता है, यानी कारोबार से कैश या अशिया मालिक अपने कारोबार से निकालता है, फॉर इज पर्सनल यूज, अपनी जाती इस्तेमाल के लिए, आर कॉल्ड ड्राइंग, तो उसे आपने क्या कहना है, ड्राइंग कहना है। जी मैं आपको सादा जुबान में बताता हूं कि ड्राइंग का मतलब यह है कि अगर कारोबार का मालिक अपने कारोबार से अपनी जाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। जी मैं दोबारा बताता हूं कि अगर कारोबार का मालिक अपने कारोबार से अपनी जाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकालता है तो उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। अब मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है, और मैंने अपने लिए अपनी शॉप से, अपनी दुकान से, अपने कारोबार से एक सूट निकाला है, अपनी जाती यानी अपने लिए 500 रुपए का सूट मैंने निकाला है, तो ये 500 रुपए क्या है, ये ड्राइंग है। या एक मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि मैंने 5,000 रुपए का कपड़ा लिया है, अपनी दुकान से उठाया है अपनी फैमिली के लिए। देखें ये फैमिली, ये भी तो जाती से माल है ना, तो ये 5,000 रुपया क्या होगा, ड्राइंग होगा। जी एक और एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि एक हमारी सीमेंट की दुकान है, तो मैंने 2 बैग सीमेंट 1,000 रुपए के अपने घर के लिए, अपने कारोबार से उठा के ले गया, तो मैंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए, अपने घर के लिए निकाले हैं, तो ये जो 1,000 रुपए का सीमेंट मैंने अपने लिए निकाला है, अपने घर के लिए निकाला है, ये क्या होगा, ये ड्राइंग होगा। नंबर 5 है मर्चेंडाइज। परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। देखें जी क्या कहते हैं, परचेजेस ऑफ गुड्स, अशिया की खरीदारी रीसेल मकसद के लिए जो है उसे क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं, और परचेजेस या उसे परचेजेस कहते हैं। जी दोबारा, कि अशिया की खरीदारी अगर रीसेल मकसद के लिए की जाए तो उसे मर्चेंडाइज और परचेजेस कहते हैं। उर्दू में किसी चीज की दोबारा फरोख्त करने के मकसद से खरीदारी परचेजेस कहलाती है। जी मैं आपको मर्चेंडाइज सिंपल वर्ड में बता देता हूं कि हर वो चीज जो कोई रीसेल के लिए खरीदी जाए। जी वर्ड्स को फिक्र को गौर से सुनिएगा कि हर वो चीज जो कि रीसेल के लिए खरीदी जाए तो उसे आपने क्या कहना है, परचेजेस कहना है।
हर वो चीज जो कि रीसेल के लिए खरीदी जाए उसे आपने क्या कहना है, परचेजेस कहना है। ये अकाउंटिंग टर्म में परचेजेस का ये मतलब है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि मेरी जो है बुक्स की शॉप है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं जो मार्केट है, फर्ज करें लाहौर से या फैसलाबाद से, मैं पहले वहां से बुक्स थोक के हिसाब से खरीदूंगा। खरीद के फिर मैं यहां पर अपनी शॉप पे लाऊंगा। तो देखें, मैंने जो वो बुक्स खरीदी हैं, क्यों खरीदी हैं? मैंने सेल करने के लिए, बेचने के लिए खरीदी हैं। तो फर्ज करें कि मैंने 10,000 की किताबें खरीदी हैं और वो खरीद के यहाँ पे मैं अपनी शॉप पे रख दी मैंने। तो ये 10,000 की जो किताबें मैंने खरीदी हैं, ये मैंने क्यों खरीदी है? सेल करने के लिए। तो ये क्या होगा? इसे क्या कहेंगे? परचेजेस कहेंगे। जी मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करते हैं कि हमारे कपड़े की शॉप है, तो सबसे पहले मैं लाहौर जाऊंगा, फैसलाबाद या लाहौर जाऊंगा कपड़ा खरीदने के लिए। तो फर्ज करें कि 50,000 रुपए का मैंने वहां से कपड़ा खरीदा और खरीद के मैं यहाँ पे अपनी शॉप पे ले आया हूं और यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो ये जो कपड़ा मैंने खरीदा है 50,000 रुपए का, क्यों खरीदा है? ताकि मैं अपनी दुकान में इसको सेल करूं। तो ये जो 50,000 रुपए का कपड़ा मैंने खरीदा है, क्यों खरीदा है? रीसेल के लिए। तो इस 50,000 को आपने क्या कहना है? परचेजेस या मर्चेंडाइज कहना है। जी एक और आपको बात बताऊं कि लफ्ज मर्चेंडाइज या परचेजेस या स्टॉक या इन्वेंट्री या गुड्स, ये एक ही चीज है। जी दोबारा बता रहा हूं कि परचेजेस या मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री और या गुड्स, इसका एक ही मतलब होता है। इसके अलावा जो मैंने यहां पे आपको पहले बता दिया था कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, यानी कि वो अशिया जो कि रीसेल पर्पस के लिए खरीदी जाएं उसे आपने परचेजेस कहना है। जी मैं आपको जरा मजीद इसको मैं आसान बनाता हूं कि जो चीज शॉप में बिकने के लिए पड़ी होती है उसे भी परचेजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कपड़े की शॉप है तो उसमें शॉप में 10,000 का कपड़ा पड़ा हुआ है, वो क्यों पड़ा हुआ है? बिकने के लिए। तो ये 10,000 के कपड़े को क्या कहेंगे? आपने कहना है 10,000 की परचेजेस पड़ी है। अगर मेडिसिन की शॉप है, फर्ज करें कि 1 लाख रुपए की मेडिसिन पड़ी है बिकने के लिए, तो ये 1 लाख की मेडिसिन को आपने क्या कहना है? परचेजेस कहना है या मर्चेंडाइज कहना है। फर्ज करें कि सीमेंट की दुकान है और उसमें 50,000 रुपए का सीमेंट पड़ा है, क्यों पड़ा है? बिकने के लिए। तो इस 50,000 के सीमेंट को भी आपने क्या कहना है? आपने परचेज मर्चेंडाइज कहनी है या परचेजेस कहनी है या गुड्स कहनी है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको ये 5 टर्म बताए हैं, बिजनेस, प्रोप्राइटर, कैपिटल, ड्राइंग्स और मर्चेंडाइज। तो जो बाकी टर्म्स हैं तकरीबन 20 हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें से मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां से सुन सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाजमी लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है अकाउंटिंग के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में, किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया।